हेलो स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ऐसी स्टोरी आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। आपने सुनी होगी चोर और पुलिस की कहानी, लेकिन यहाँ पर कहानी में चोर तो है लेकिन पुलिस नहीं है। तो पुलिस का रोल कौन निभाएगा? यहाँ पर कोई और ही आएगा और सज़ा देने की बजाय वो कुछ और खेल करके चला जाएगा। फ़ोटो को देखो, फ़ोटो में आपको लेसन का नाम भी दिख रहा होगा, द थीफ स्टोरी। ये हमारी बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का सेकंड चैप्टर है। फ़ोटो में आपको साथ में दिख रहा होगा एक चोर, और चोर भाग रहा है ट्रेन की ओर। ट्रेन पकड़ के बच्चा कहाँ तक भागेगा? कोशिश तो कर रहा है लेकिन पकड़ा जाएगा। और अब इस सेशन में हम जानेंगे इस लेसन की समरी और थीम, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और लास्ट में करेंगे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेन कैरेक्टर्स इस कहानी में दो हैं। सबसे पहला है अनिल, जो कि एक लेखक है, वो कुछ जर्नल्स लिखता है, मैगजीन्स लिखता है। और दूसरा है हरी सिंह, जो कि एक चोर है। अब चोर तो अपना चोरी का ही इरादा रखेगा। वो आता है अनिल के पास उसको लूटने के इरादे से, कि कैसे भी करके अनिल को अपने जाल में फंसा ले और उसको लूट ले। तो चलो देखते हैं आगे वो कैसे लूटेगा, और क्या लूट के वो भाग पाएगा, ट्रेन को पकड़ पाएगा। फ़ोटो को एनालाइज करो। देखो एक और तो आपको दिख रहा है पहले फ़ोटो में कि ये बैठा है अनिल और ये है हरी सिंह। अब आप देखोगे कि हरी सिंह जो है वो कुछ लिख रहा है, यानी कि अनिल खुद एक लेखक है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ लिखने से रिलेटेड ही सिखाएगा। तो शायद उसने हरी सिंह को पढ़ना, लिखना या जोड़ घटा करना ऐसा कुछ सिखाया हो, और फिर वो अपनी असलियत दिखाता है। चोर तो चोरी ही करेगा, दूसरे फ़ोटो में आप देखोगे फिर भी वो चोरी करके भाग रहा है। अनिल ने कुछ भी सिखाया हो फिर भी हरी सिंह ने कोशिश तो करी भागने की, और भाग के कहाँ जाने की? ट्रेन पकड़ने की। क्या पकड़ पाया? चलो वो जानेंगे इस कहानी की समरी में। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है। अनिल इज़ वॉचिंग ए रेसलिंग मैच समवेयर। अनिल कहीं पर बैठा है और वो देख रहा है एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा है कहीं टीवी पर बैठ के। द थीफ अप्रोचेज हिम विद द इंटेंशन ऑफ रॉबरी। अब वो जो चोर है वो अप्रोच करता है, यानी आता है अनिल के पास विद द इंटेंशन। इंटेंशन का मीनिंग होता है इरादा। वो चोर इरादा करके आया है रॉबरी का। रॉबरी का मीनिंग लूटना, कि मैं जाऊंगा अनिल को अपने जाल में फंसाऊंगा और उसे लूट लूंगा। ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह। अनिल के पास आकर के वो अपना नाम बताता है हरी सिंह। दिस इज़ नॉट हिज रियल नेम। ये उसका असली नाम नहीं है। कोई चोर क्या अपना असली नाम कभी बताएगा? एज ही चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ। क्योंकि वो हर महीने अपना नाम बदल लेता है। कितने सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, कितने आधार कार्ड छपवाएगा, हर महीने नाम लिखेगा तो। चलो फिर भी वो हर महीने अपना नाम बदल लेता है। टू एस्केप हिज एक्स एम्प्लॉयर्स और पुलिस। क्योंकि उसको बचना है। एस्केप का मीनिंग होता है बचना। उसकी कोशिश रहती है कि वो पुलिस से बच जाए, और उसके एक्स एम्प्लॉयर्स जिनके घर पे या दुकान पे कहीं पे उसने पहले काम किया है और उनको वो लूटकर भाग गया है, उनसे बचने के लिए वो अपना नाम हर महीने बदल लेता है। हर महीने किसी और के घर में जाकर काम करने लग जाता है, फिर उसी को लूट के भाग जाता है। हरी सिंह आस्क्ड अनिल इफ़ ही कुड वर्क फॉर हिम। अब उसकी तो वही पुरानी आदत, उसे अपना जाल फेंकना है। वो आया अनिल के पास और अनिल से आकर उसने पूछा
कि क्या मैं आपके लिए कोई काम कर सकता हूँ। अब उसने ये नहीं बताया कि मुझे क्या आता है, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं, उसने सीधा अनिल से ही पूछ लिया कि क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। इतना दिमाग लगाया जैसे उसको सब कुछ आता हो, इतना कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि अनिल मुझे कोई भी काम दे दे मैं तो कर ही दूंगा। क्या कर पाएगा? चलो देखते हैं। अनिल said that he wouldn't be able to pay him। अनिल कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, यानी जो तुम काम करोगे मैं उसकी पेमेंट तुम्हें नहीं कर पाऊंगा। बट कुड फीड हिम इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक। लेकिन मैं खाना दे सकता हूँ अगर तुम्हें खुद पकाना आता हो, यानी अगर तुम्हें कुकिंग का काम आता है तो तुम मेरे घर पर एज ए कुक रह सकते हो, मेरे लिए भी खाना बनाना और साथ में मैं तुम्हें खाना खाने को दूंगा, लेकिन पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। यानी अनिल ने अपनी परिस्थिति बता दी हरी सिंह को। तो क्या अब हरी सिंह बिना पेमेंट के काम करेगा? हो सकता है चोरी करनी है उसे, तो उसे थोड़ा मतलब है कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके मन में क्या है कि उसे तो लूटना है। अनिल टुक हरी टू हिज रूम विच वाज अबव अ स्वीट शॉप। अनिल हरी को अब अपने कमरे पर लेकर जाता है, वो कमरा जो एक मिठाई की दुकान के ऊपर था। देखो मीठा खाते खाते लूट लेगा। हरी cooked a meal which was really bad because Anil did not eat it। हरी सिंह ने जो खाना बनाया वो बड़ा ही बेकार था। इसका पता कैसे चला? क्योंकि अनिल ने उस खाने को खाया भी नहीं, वो इतना स्वादिष्ट था कि अनिल उसे खा भी नहीं पाया। क्या टेस्ट बनाया होगा उसने। अनिल taught him how to cook, राइट फुल सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स। अनिल ने उसे सिखाया। टोट का मीनिंग होता है सिखाना। हाउ टू कुक कि खाना कैसे बनाते हैं। अरे भैया, जब खुद के पास इतना टाइम था तो खुद बना लेता था, उसे सिखाने लग गया तो उसे लेकर ही क्यों आया था। चलो फिर भी अनिल ने हरी सिंह को सिखाया खाना बनाना। राइट फुल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य लिखना। ये आपको याद है, आपने कुछ देर पहले फ़ोटो देखा था कि हरी सिंह कुछ लिख रहा था, तो अनिल उसे सिखा रहा था लिखना। एंड ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना। हरी यूज्ड टू मेक टी इन द मॉर्निंग। हरी सुबह सुबह चाय बनाता था। एंड देन गो आउट टू बाय द ग्रोसरीज, और उसके बाद बाहर बाज़ार में चला जाता था किराने का सामान खरीदने के लिए। ही आल्सो यूज्ड टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम मनी दैट वाज गिवन टू हिम टू बाय ग्रोसरीज। अब उसकी आदत क्या थी? वो तो चोर है, चोरी की कला तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर दिखाएगा। अनिल उसे जो रुपए देता था किराने का सामान खरीदने के लिए, हर रोज़ बाज़ार भेजता था, तो हरी सिंह क्या करता, उस रुपये में से हर रोज़ 1 रुपया चुरा लेता था। वन डे अनिल केम इन विद ए बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन अनिल घर आया और अपने साथ में लाया नोटों का बंडल। एंड टोल्ड हरी, और आके हरी सिंह को बताया दैट ही हैड सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने एक बुक छापने वाले को एक किताब बेच दी है। पब्लिशर होता है, यहाँ पे है पब्लिशर। पब्लिशर का मीनिंग होता है जो किताब छापता है, प्रिंट करता है। तो अनिल ने किताब एक पब्लिशर को बेची और उस पब्लिशर से बदले में नोटों का बंडल लिया और लेके आ गया अपने घर, और आकर के किसको दिखा दिया? हरी सिंह को। अब तो हरी सिंह का मन मचलने लगा, लड्डू फूटने लगे इतने सारे पैसे देखकर। क्या करेगा वो? अब देखो फोटो में
देखो मैं फ़ोटो इसलिए लगाता हूँ ताकि आप आगे की स्टोरी का कुछ आइडिया लगा सको। इससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, इमेजिनेशन पावर में इजाफा होगा। पहला फ़ोटो देखो, वो चोरी कर रहा है और भाग रहा है ट्रेन को पकड़ने के लिए। और दूसरे स्टेशन को देखोगे कि वहाँ पे तो ट्रेन है ही नहीं, वो अकेला ही खड़ा है। क्या ट्रेन चली गई, या अभी आई ही नहीं, या उसने छोड़ दी? क्या हो सकता है, जानेंगे आगे की समरी में। हरी रियलाइज्ड, हरी महसूस करता है कि ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग, कि अभी तो उसने कुछ भी नहीं चुराया है। आया तो था अनिल को लूटने के लिए, लेकिन अभी तक लूटा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी दैट ही केप्ट एवरी डे फ्रॉम ग्रोसरी मनी, केवल अभी तक तो वो जो कर पाया है कि ग्रोसरी वाले पैसे में से हर रोज़ 1 रुपया ही छुपाता है, 1 रुपया ही चोरी करता है। दैट नाइट ही स्टोल द मनी, आ गया अपनी असलियत पे। उस रात को वो सारा पैसा चोरी कर लेता है। जो बंडल लेके आया था अनिल, हरी सिंह ने वो पैसा चुरा लिया। एंड वेंट टू रेलवे स्टेशन, और भागा चला रेलवे स्टेशन की ओर। टू कैच द लखनऊ एक्सप्रेस एट 10:30 PM, क्योंकि उसे स्टेशन पे जाकर पकड़नी थी ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या है? लखनऊ एक्सप्रेस, जो आने वाली थी 10:30 पे रात के समय। चोरी किया और भाग गया। मन में था कि ट्रेन पकड़ेगा और शहर को छोड़ देगा, टाटा बाय बाय कर जाएगा अनिल को। He could have easily caught the train, but he hesitated. जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो वो आसानी से ट्रेन को पकड़ सकता था, बट ही हेजिटेटेड, लेकिन किसी कारण से उसने ट्रेन पकड़ने में हिचकिचाहट की। क्योंकि क्या विचार आया उसके दिमाग में? क्या कोई शंका थी? क्या कोई डर था? क्यों नहीं पकड़ी ट्रेन उसने, जब वो पकड़ सकता था, भाग सकता था? चोरी तो कर ही ली थी और भागने के इरादे से स्टेशन पहुंचा था। He was alone at the platform and it started raining. भैया अब ट्रेन तो छोड़ दी, सब यात्री चले गए। प्लेटफॉर्म पे हरी सिंह अकेला बैठा रह गया, और ऊपर से भगवान ने क्या किया? बारिश शुरू हो गई। The only person he knew in the city was अनिल। अब इस पूरे शहर में हरी सिंह जो किसी को जानता था वो एक ही व्यक्ति था। कौन था? वो अनिल ही था। एंड ही हैड लूटेड हिम एज वेल, लेकिन अब तो हरी सिंह अनिल को भी लूट चुका है। अब क्या होगा? किसके पास जाएगा? या तो ट्रेन पकड़ ही लेता। अब ट्रेन छोड़ दी, ऊपर से बारिश भी शुरू होगी, बारिश में भीगेगा। अब किसके घर जाएगा? क्योंकि अनिल को ही जानता है बस पूरे शहर में, और किसी को तो जानता ही नहीं है। तो कौन रखेगा उसको अपने घर पे, और वो भी एक चोर को? क्योंकि सब पूछेंगे ना क्या करता है। क्या वो अपना फिर से नाम बदल लेगा? हो सकता है, चलो देखते हैं। He realized that learning how to read and write would help him to get a much more respectable and honest job. अब उसने सोचा, महसूस किया कि उसने जो सीखा है, हाउ टू रीड, पढ़ना लिखना, ये पढ़ना लिखना क्या करेगा? उसे अच्छी रिस्पेक्टेबल और ईमानदारी वाली नौकरी दिलाने में हेल्प करेगा। देन ही वेंट बैक टू अनिल्स हाउस, और फिर वो वापस अनिल के घर चला जाता है। एंड प्लेस्ड द मनी बैक, और जहाँ से पैसे चोरी किए थे वहीं पर वो पैसे को वापस रख देता है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बनाता हूँ यहीं पे। क्या वो पैसे जो लेके गया था और वापस लेके आ गया, अब क्या उन पैसों में कोई हेर फेर या कुछ चेंज हुआ होगा? थोड़ा आइडिया लगाओ, अभी तक समरी जो पढ़ी उसमें क्या बदला होगा? कुछ आया आइडिया?
बारिश हो रही थी, क्या कुछ हुआ बारिश में? क्या भीग गया वो? पैसे भीगे? चलो देखेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल गेव हिम अ 50 रुपी नोट। अगली सुबह अनिल ने उसे 50 रुपये का नोट दिया। विच वाज स्टिल वेट। वेट का मीनिंग होता है गीला, और वो नोट अभी भी गीला था। रात को चोरी करके भागा था, जब बारिश में भीगा, साथ में वो नोटों का बंडल भी भीग गया। अब उसने वो बंडल तो वापस ला के रख दिया, लेकिन उसको सुखाएगा कौन? अनिल ने फिर भी सुबह उठ के चुपचाप उसे 50 रुपये का नोट दिया। हरी रियलाइज्ड दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड। मिसडीड का मीनिंग होता है गलत काम। हरी सिंह को महसूस हुआ कि अनिल को पता चल गया है कि उसने जो गलत काम किया है उसके बारे में, कि हरी सिंह जो चोरी करके भागा था, अनिल को लूट के भागा था, उसकी जानकारी अनिल को पड़ गई है। बट देयर वाज नो एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड। लेकिन इसके बावजूद भी अनिल के दिमाग में ना तो कोई गुस्सा है और ना कोई गिल्ट है, कोई दुर्भावना है। कैसा आदमी है अनिल! जब ये पता चल गया कि इसने चोरी करी है, फिर भी उसके दिमाग में ना तो कोई गुस्सा आया, ना कोई बुरा विचार आया कि मैं इसको पुलिस को दे दूं या इसको घर से निकाल दूं। कोई तो एक्शन लेता, लेकिन उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सोच रहा होगा, कुछ अच्छी सोच होगी उसके दिमाग में। हरी गेव ए जेन्युइन स्माइल। उसके बाद हरी सिंह एक असली मुस्कान देता है। अभी तक तो वो फेक मुस्कान देता आया था लोगों को फंसाने के लिए, लेकिन अब वो असली वाली स्माइल देता है। एज ही न्यू, क्योंकि वो खुद जानता है, दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड, क्योंकि उसने खुद को बचा लिया है गलत रास्ते पर जाने से। किसने बचाया उसको? क्या हरी सिंह ने खुद ही बचा लिया खुद को, या अनिल ने भी उसकी हेल्प करी? ज़रा सोचो, गौर करो इस बात पे कि किसने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया हरी सिंह को गलत रास्ते से बचाने के लिए। हरी सिंह ने खुद ने, या फिर अनिल ने भी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट योगदान दिया? अब देखेंगे इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब मैं ये मान के चलूँगा कि आपको समरी के कुछ कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में स्टिक हो गए होंगे, स्टोरी का आइडिया आपको आ गया होगा। तो चलो देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और जो गैप रह गया होगा स्टोरी में उसको फिल करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड हरी सिंह ओवर टू द पुलिस। अनिल ने हरी सिंह को पुलिस को क्यों नहीं पकड़वाया? उसे पता तो चल गया था कि हरी सिंह ने चोरी करी उसके घर, उसके पैसे चुराए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को नहीं पकड़वाया, क्यों? अनिल डज नॉट हैंड हरी सिंह टू द पुलिस बिकॉज ही फील्स दैट हरी हैज़ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड हैज़ मेड अमेंड्स। अनिल के दिमाग में आया, उसने महसूस किया कि शायद हरी सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। रियलाइज्ड का मीनिंग महसूस करना, मिस्टेक का मीनिंग गलती। हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और हरी सिंह ने मेड अमेंड्स। अमेंड्स का मीनिंग होता है सुधार करना। उसके जो विचार थे गलत काम करने के, शायद अब हरी सिंह ने अपने उन विचारों में परिवर्तन कर लिया है, अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। इस बात का पता कैसे चलता है? हरी प्लेसेस द मनी बैक फ्रॉम वेयर ही हैड टेकन इट, क्योंकि हरी सिंह ने पैसा जहाँ से चोरी किया था वहीं पे उसने लाके वापस रख दिया। दस अनिल एक्सक्यूजेज हिम, इसीलिए अनिल उसे माफ़ कर देता है। एंड डज टू रिपोर्ट द मैटर,
यहाँ पे आएगा डज नॉट रिपोर्ट द मैटर। टू की जगह पे आपको लिखना है डज नॉट, और वो पुलिस को इसकी शिकायत नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड हरी सिंह डिसाइड टू रिटर्न द स्टोलन मनी? हरी सिंह चोरी किए हुए पैसे को वापस लौटाने का निर्णय क्यों लेता है? क्या दिमाग में आया, क्या सोचा उस चोर ने कि मैं पैसा वापस कर दूं? क्यों कर दूं? हरी डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी। हरी सिंह चोरी किए हुए पैसे को वापस करने का निर्णय लेता है। ही हैड स्टोलन बिकॉज अनिल वुड बी सैड एट द लॉस ऑफ ट्रस्ट दैट ही हैड इन हरी। क्योंकि उसे लगा कि अनिल जो है वो बिल्कुल ही उदास हो जाएगा। सैड का मीनिंग होता है उदास होना। एट द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसने हरी सिंह में जो विश्वास किया था। ट्रस्ट का मीनिंग होता है विश्वास, और हरी सिंह अगर उस विश्वास को तोड़ देगा तो अनिल बड़ा उदास होगा। रादर देन द मोनेटरी लॉस, बल्कि उसे मोनेटरी का मीनिंग है पैसा, लॉस का मीनिंग खो देना। उसे पैसा खोने का इतना गम या दुख नहीं होगा जितना उसका विश्वास टूटने का होगा। हरी डिड नॉट वांट टू लूज द ट्रस्ट दैट अनिल हैड बेस्टोड ऑन हिम। हरी सिंह नहीं चाहता था कि अनिल ने उसके ऊपर जो विश्वास दिखाया है वो टूटे। हरी थॉट दैट अनिल हैड taught him to read and write। हरी सिंह सोचता है, थॉट का मीनिंग होता है सोचना, कि अनिल ने उसे सिखाया है पढ़ना और लिखना। इन दो स्पेलिंग को देखो, ये है थॉट और ये है टॉट, कुछ मिलती जुलती सी लग रही होंगी आपको। थॉट जो है ये वाला, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है सोचना। ये टीच की सेकंड फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है सिखाना। दोज स्किल्स वर मोर वैल्यूएबल देन द मनी ही हैड स्टोलन। हरी सिंह को लगा कि अनिल ने उसे जो पढ़ना लिखना सिखाया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चोरी किए हुए पैसे से, क्योंकि चोरी किया हुआ पैसा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो वो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के बलबूते पर वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जहाँ से उसने पैसे चोरी किए थे वो वापस ला करके वहीं पे रख देता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पहले भी सीबीएसई के एग्ज़ाम में आया है, इसीलिए इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। एजुकेशन, लव एंड सिंपैथी कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीफ। कि शिक्षा, प्यार और सिंपैथी की भावना, किसी से जुड़ाव की भावना एक चोर को भी बदल सकती है। हाउ इज़ इट ट्रू इन द केस ऑफ हरी सिंह? हरी सिंह के मामले में क्या ये सच साबित होता है? बहुत कुछ हुआ। अब तो आपको इसका आंसर हिंदी में तो वैसे ही आप आइडिया लगा दोगे कि अनिल ने उसे जो कुछ सिखाया था, अनिल ने उसे अपने करीब आने दिया, अपने मन से जुड़ने दिया, साथ में उसको पढ़ना लिखना सिखाया और उसको शिक्षा दी, प्यार दिया। इन सब के बलबूते पर ही तो वो वापस आ गया। चोरी करके भागा हुआ चोर भी वापस आ गया, पैसे भी लौटा दिए। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। इन दिस स्टोरी वी फाइंड दैट, इस कहानी में हम पाते हैं कि अनिल्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड केयरलेस आउटलुक टुवर्ड्स मनी ट्रांसफॉर्म हरी सिंह द थीफ। अनिल का जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, यानी उसके मन में सकारात्मक विचार थे, उसने हरी सिंह को कभी भी नहीं डांटा। हालांकि उसे पता था कि हरी सिंह हर रोज़ ग्रोसरी वाले पैसे में से एक एक रुपया चुरा लेता है, लेकिन वो हमेशा उसको नज़रअंदाज करता गया। केयरलेस आउटलुक टुवर्ड्स मनी,
पैसे के प्रति अनिल का विचार बड़ा ही केयरलेस था। उसके पास पैसे कभी कभी आते थे और जब भी आते थे वो उनको पार्टी के द्वारा उड़ा देता था, कभी सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता था। ट्रांसफॉर्म हरी सिंह, और इन दोनों चीज़ों ने मिलकर हरी सिंह को बदल दिया। अनिल ओवरलुक्स द पेटी थेफ्ट ऑफ 1 रुपी डन बाई हरी ऑन ए डेली बेसिस। हरी सिंह ने जो एक एक रुपया हर रोज़ चुराया, अनिल ने उसकी इस छोटी छोटी चोरी को नज़रअंदाज कर दिया। अनिल टीचेज हिम हाउ टू राइट एंड ऐड। अनिल ने उसे सिखाया लिखना और जोड़ करना। देन व्हेन ही ऑब्जर्व्स ए चेंज इन हरीज नेचर, और जब उसने हरी के दृष्टिकोण में, विचारों में कोई परिवर्तन नोट किया, ही डज नॉट एक्नॉलेज द अटेम्प्टेड थेफ्ट डन बाई हरी सिंह, तो हरी सिंह ने जो चोरी की थी उस प्रयास को भी अनिल ने नज़रअंदाज कर दिया। ही डज नॉट हैंड ओवर हरी टू द पुलिस, उसने हरी सिंह को पुलिस को भी नहीं पकड़वाया। बिकॉज ही कैन फोरसी ए रिफॉर्म इन हिम। रिफॉर्म का मीनिंग होता है सुधार, फोरसी का मीनिंग होता है देखना, क्योंकि वो हरी सिंह में हो चुके बदलाव को देख सकता था कि हरी सिंह अब पहले वाला चोर नहीं रहा, क्योंकि अब हरी सिंह ने क्या स्टेप उठाया था, चोरी किए हुए पैसे उसने लाके वापस रख दिए थे। ये देखकर अनिल को पक्का अंदाज़ा लग गया कि हरी सिंह अब बदल चुका है। अगर आपने लिखे नहीं हैं तो आप वीडियो को पॉज करते चलो, साथ के साथ क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखते चलो। वट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। ऐसा क्यों किया हरी सिंह ने कि वो अनिल के पास वापस आ गया। अरे जब स्टेशन पे चला गया था, लखनऊ एक्सप्रेस आ भी गई थी और वो पकड़ भी सकता था, लेकिन फिर भी उसने ट्रेन छोड़ दी और फिर वापस भी आ गया अनिल के पास ही। क्यों आया? हरी सिंह रिटर्न्ड टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रोबिंग हिम, क्योंकि अब हरी सिंह को खुद के ऊपर ही शर्म महसूस होने लगी कि उसने अनिल को लूट लिया। ही थॉट दैट पीपल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेस टू बीइंग रोब्ड। उसने सोचा कि लोग अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं जब वो उनको लूटता है। अब वो तो बहुत समय से लोगों को लूटता था, उसने अलग अलग लोगों को जो अलग अलग काम करते थे उनको चोरी के बल पे दबाया। क्या अब वो याद कर रहा है कि जिसके यहाँ उसने चोरी की है, चोरी करने के बाद लोग क्या क्या रिएक्शन देते हैं। सम पीपल शो फियर, कुछ लोग डर दिखाते हैं कि ओ उनके घर चोरी हो गई। सम शो एंगर, कुछ लोग गुस्सा दिखाते हैं कि मैं अब इस चोर को नहीं छोड़ूंगा। एंड सम शो एक्सेप्टेंस, और कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं कि चलो जो होना था हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। एक्सेप्टेंस का मीनिंग होता है स्वीकार कर लेना। तो अब आप देखो इन तीनों में से अनिल किस प्रकार का आदमी है। ना तो उसने कोई डर दिखाया, ना उसने कोई गुस्सा दिखाया, जो हुआ उसने उसे स्वीकार कर लिया। बट हरी न्यू दैट अनिल वुड बी सैड, लेकिन हरी जानता था कि अनिल उदास तो ज़रूर होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खो जाने के डर से नहीं कि पैसा चोरी हो गया इसलिए अनिल उदास हो रहा है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इसलिए कि अनिल ने हरी सिंह में जो विश्वास दिखाया है, क्योंकि वो अपना पूरा घर खाली उसके भरोसे छोड़ के चला जाया करता था। वो विश्वास अगर उसका टूट जाएगा तो अनिल को बड़ा दुख होगा। हाउ डिड हरी सिंह जस्टिफाई टू हिमसेल्फ हिज स्टीलिंग अनिल्स मनी। ये लाइन समरी के दौरान नहीं पढ़ाई गई थी, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि अगर हम सारे पॉइंट्स को कवर करने लग जाएंगे समरी में ही तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी।
अब हरी सिंह जो पैसा लेकर चोरी करने वाला था, अनिल जो पैसा लाया था उसको, तो उससे पहले हरी सिंह खुद से बातें करता है, खुद पे विचार करना शुरू करता है कि मैं इस पैसे को चोरी करूं, नहीं करूं, करूं तो क्यों करूं। ऐसे कौन से विचार थे जो हरी सिंह ने सोचे और फाइनली उसने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं चोरी कर ही लेता हूं। देखो आंसर, हरी जस्टिफाइड हिज एक्ट ऑफ स्टेलिंग अनिल्स मनी। अनिल का पैसा चोरी करने के लिए हरी सिंह खुद को समझाता है, बाय थिंकिंग दैट, ये सोचकर कि इफ़ ही वुड नॉट टेक इट, अगर उसने ये पैसा चोरी नहीं किया, अनिल वुड वेस्ट द मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल को भी तो ये पैसा बेकार ही करना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा और इस पैसे को उड़ा देगा। इससे तो बढ़िया है कि मैं ही चोरी कर लूँ। मोर ओवर अनिल डिड नॉट पे हरी, सो ही डिजर्व्ड टेकिंग इट। दूसरी बात, वो सोचता है कि अनिल मुझे सैलरी भी नहीं देता, मैं इसके घर पे काम करता हूँ और बदले में मुझे पेमेंट नहीं मिलती, इसीलिए पैसे पे मेरा हक भी बनता है। क्या ये बात सही थी? अरे भैया, जब पहली बार हरी सिंह ने काम मांगा था अनिल से, अनिल ने सैलरी देने से तो तभी मना कर दिया था कि मैं पेमेंट नहीं दे सकता, मैं तो केवल तुम्हें खाना ऑफ़र कर सकता हूँ, सैलरी नहीं है मेरे पास देने को। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके हरी सिंह खुद को चोरी करने के लिए समझाता है। अब जानेंगे कैरेक्टर स्केच। अब आप पूरी कहानी को पढ़ चुके हो, क्वेश्चन आंसर भी देख चुके हो कि दो ही व्यक्ति हैं जो पूरी कहानी में घूम रहे हैं, उन्हीं के कैरेक्टर स्केच जानेंगे। पहला है अनिल। अनिल एक राइटर है, लेखक है। अनिल इज़ अ 25 ईयर ओल्ड टॉल मैन। अनिल जो कि 25 साल का है, एक लंबा आदमी है। ही इज़ एन ईजी गोइंग, उसकी लाइफ बड़ी आसान चल रही है, यानी वो खुद भी सिंपल विचारों वाला है, उलझा हुआ आदमी नहीं है। काइंड, दयालु है। एंड सिंपल पर्सन, और एक आम सा साधारण सा आदमी है। ही एग्रीज टू कीप हरी सिंह इन हिज एम्प्लॉयमेंट एज ए कुक। वो हरी सिंह को कुक के तौर पर अपने यहाँ रखने के लिए राजी हो जाता है। When he approaches him for a job, जब हरी सिंह उसके पास काम मांगने आता है। यहाँ तक अब अनिल को पता नहीं था कि हरी सिंह क्यों आया है, लेकिन हरी सिंह तो पहले से ही प्लानिंग करके आया था। अनिल टीचेज हिम हाउ टू रीड, राइट एंड कुक। अनिल उसे सिखाता है पढ़ना, लिखना और खाना बनाना। ही राइट्स फॉर पीरियोडिकल्स and as soon as he receives payment he goes out to celebrate। वो लिखता है छोटे छोटे लेख, कुछ जर्नल्स के लिए, कुछ मैगजीन्स के लिए। पीरियोडिकल्स का मीनिंग होता है जो कुछ कुछ अवधि के दौरान, यानी कुछ जैसे साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार छपेगी, 15 दिन में एक बार छपेगी, उन मैगजीन्स को बोलते हैं पीरियोडिकल्स। तो उनके लिए वो लेख लिखता है, और जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं तो वो उस पैसे से पार्टी करने चला जाता है। ही forgave हरी when he realized that he had attempted to steal his money। वो हरी सिंह को माफ़ कर देता है जब उसे पता चलता है कि हरी सिंह ने उसका पैसा चोरी करने की कोशिश करी थी। कोशिश क्या करी थी, कर ही लिया था चोरी, लेकिन जैसे सोच के वो वापस आ गया। लेकिन यहाँ पे आप अनिल की मेंटेलिटी देखो, उसने उस पर कोई एक्शन नहीं ले करके डायरेक्ट उसको माफ़ कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ अनिल्स फॉरगिवनेस एंड लव, अब उसकी जो माफ़ी की भावना थी और जो उसने प्यार दिखाया हरी सिंह के प्रति, हरी विटनेस्ड अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। इससे हरी सिंह को खुद में एक बदलाव महसूस हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है बदलाव। तो ये थी अनिल के बारे में कि कितना साधारण सा 25 साल का एक लेखक था,
बिल्कुल सुलझा हुआ आदमी था। जैसे ही हरी सिंह आया काम मांगने के लिए, उसको सीधे सीधे जवाब देकर काम पे रख लिया। उसको पढ़ाया लिखाया, जोड़ घटा करना सिखाया, और उसे खाना बनाना नहीं आता था तो खाना बनाना भी खुद ही सिखा दिया। जब वो चोरी करके भागा, वापस आया, फिर भी उसे माफ़ कर दिया, पुलिस को नहीं पकड़वाया। हर रोज़ वो एक एक रुपया चुराता था ग्रोसरी के सामान में से, उस चीज़ को भी अनदेखा करता चला गया। जैसे ही उसके पास पैसे आते, पार्टी करने चला जाता। लेकिन उसके प्यार ने हरी सिंह, जो कि एक चोर था, उसको ज़रूर बदल दिया। अब पढ़ते हैं थोड़ा हरी सिंह के बारे में। यही तो था कपटी आदमी। हरी सिंह वाज ए 15-year-old बॉय। हरी सिंह एक 15 साल का लड़का था। उम्र भी तो देखो, 15 साल में ही इतने पक्के इरादे लेकर चल रहा चोरी करने के। ही इज स्किल्ड एट डिसीविंग एंड रोबिंग पीपल। उसने महारत हासिल कर रखी थी। डिसीविंग का मीनिंग होता है धोखा देना, लोगों को धोखा देने में, एंड रोबिंग, और उनको लूटने में। ही यूजेस हिज कॉन्फिडेंस टू गेट अ जॉब। वो एक जॉब हासिल करने में अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता। स्टील मनी, फिर वहाँ से पैसा चुराता। एंड देन एस्केप, और फिर वहाँ से बचकर भाग जाता। ही अप्रोचेज अनिल सीकिंग अ जॉब विद हिम। वो अनिल के पास भी पहुंचता है एक जॉब मांगने के लिए। हरी सिंह कंटिन्यूज टू चीट। हरी सिंह लगातार धोखा देता है अनिल को, बाय स्टीलिंग 1 रुपी एवरी डे। हर रोज एक एक रुपया चोरी करके। ए चेंज ओकर्स इन हिज हार्ट आफ्टर ही फ्लीज विद द कैश ही हैज स्टोलन फ्रॉम अनिल्स होम। फ्लीज का मीनिंग होता है भाग जाना। चेंज का मीनिंग परिवर्तन। उसके हृदय में परिवर्तन होता है जब वो अनिल के घर से चुराया हुआ पैसा लेकर भाग जाता है, रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, और वहां पहुंच के वो सोचता है। ही डिसाइड्स टू रिटर्न एंड मेंटेन अनिल्स ट्रस्ट। वहाँ जाकर वो निर्णय लेता है वापस लौटने का और अनिल का विश्वास बनाए रखने का। ही यूजेज हिज कंसाइंस का मीनिंग होता है अंतर्मन, अंतरात्मा। वो अपनी अंतरात्मा का यूज करता है। टू असिस्ट हिम, खुद की हेल्प करने के लिए। ओवरकम हिज विकेड आइडियाज़, अपने बुरे विचारों को काबू करने के लिए, बुरे विचारों को दूर भगाने के लिए। विकेड का मीनिंग होता है बुरे। तो ऐसे कहानी में हरी सिंह अपने आप में एक बदलाव महसूस करता है, जो चोर से एक अच्छे इंसान में तब्दील हो जाता है। अब देखेंगे थीम ऑफ द स्टोरी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये लास्ट पॉइंट है इस स्टोरी का, छोटा सा पॉइंट है। द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड इज फोकस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रीचरी, कनेक्शन, ट्रस्ट, गिल्ट, चेंज, काइंडनेस, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। कई सारे पॉइंट्स आ गए एक साथ ही। जो कहानी है द थीफ स्टोरी, जिसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ये मुख्यतः बिंदुओं पर निर्धारित करती है। वो बिंदु क्या हैं? फ्रेंडशिप यानी कि साथी बनाना, ट्रीचरी किसी को धोखा देना, कनेक्शन किसी से जुड़ाव महसूस करना, ट्रस्ट विश्वास करना, गिल्ट खुद के ऊपर शर्म महसूस करना, चेंज अपने आप में बदलाव लाना, काइंडनेस दयालुता की भावना, लॉयल्टी वफादारी, एंड ऑनेस्टी ईमानदारी। ये सारे गुण इस कहानी के माध्यम से दर्शाए गए हैं। द प्लॉट ऑफ द नैरेटिव इज बिल्ट ऑन द आइडिया दैट काइंडनेस एंड लव हैव द पावर टू चेंज even the worst crooks and thieves on this harsh planet। इस कहानी का जो मुख्य सार है वो इन विचारों पर बना है कि काइंडनेस एंड लव,
दया और प्रेम के अंदर वो ताकत है कि वो बदल सकते हैं एक बुरे से बुरे धोखेबाज इंसान को। वर्स्ट का मीनिंग होता है बुरा, क्रुक्स का मीनिंग होता है धोखेबाज इंसान। कि प्यार और दयालुता के अंदर ऐसी पावर है कि वो एक बुरे धोखेबाज इंसान और एक चोर को भी बदल सकते हैं एक अच्छे इंसान में। आई होप आपको ये सारी थीम के पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे और आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो सावधान रहिए, जागरूक रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और चोरी जैसे विचारों को दूर रखिए। ये बुरे विचार हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को गंदा कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर भी कर दें ताकि वो भी अपने नोट्स बना सकें, अपना काम पूरा कर सकें। थैंक यू।